किसी के पास कोई टॉपिक है? टॉपिक का मतलब कि ऐसा कोई चीज़ जिस पे आप डिस्कस करना चाहते हैं। है ऐसे टॉपिक बताइए। कि हम लोग हिंदी में जो चीज बात वो मतलब सोचते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखें। अच्छा, ऐसा है। हाँ सर, नहीं लिख पाते इसलिए पेपर में कम नंबर आता है। अच्छा, वो भी हम बता देते हैं आपको 2 मिनट में। हाँ, बता देते हैं वो भी। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि आपका इनका क्वेश्चन ये है, हेलो, इनका क्वेश्चन ये है कि जो इनको हिंदी में आता है वो कन्वर्ट करके अच्छे से इंग्लिश में ये एग्ज़ाम में लिखना चाहती हैं, यही ना? देखिए, आपको इंग्लिश में लिखना है, नहीं अभी मत लीजिए। आप कैसे ले ली? मोबाइल आगे रखिए, जल्दी से आगे रखिए, आगे रखिए, 10 मिनट बाद लीजिएगा। इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। रेहान, आपका भी मोबाइल आ गया है ना? इसीलिए हम कहें कि क्यों आप परेशान हैं। चलिए आगे हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। तो अब देखिए क्या है, आपके माइंड में विचार चल रहा है हिंदी में, ठीक है, कि हम ये ऐसे ऐसे इसको लिख सकते हैं, पर इंग्लिश में कैसे लिखें। आपको हम बता दें, जिसको इंग्लिश आता है, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको सिर्फ इंग्लिश आता है और हिंदी सीखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। हिंदी सीखने के लिए वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। हाँ, जहाँ का लगाना वहाँ की लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हम लोग बोलेंगे अरे मुझे वहाँ जाना था, वो लोग बोलेंगे मैं मुझे वहाँ जाना था, मुझे वहाँ जाना है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी, ठीक है। मतलब कि आप सुनेंगे तो हंसते हंसते गिर जाएंगे, अरे यार क्या हिंदी बोल रहे हैं लोग। रीज़न क्या है कि आप जब घर में थे, छोटे थे, तो आपसे हिंदी में बोला गया, बाबू बेटा बेटा उधर मत जाओ। अगर वही इंग्लिश में बोला जाता आप इंग्लिश में सीखते हैं, इंग्लिश में बोला जाता इंग्लिश में सीखते हैं। अपने नानी के घर गए थे हम, तो मामा के एक दोस्त के घर गए, छोटी सी बच्ची करी मम्मा मम्मा आई वांट 1 ग्लास ऑफ वाटर। हम कहा अच्छा, एक खतरनाक इंग्लिश है भाई साहब। मम्मा मम्मा आई वांट वाटर। हम कहा अच्छा, बहुत सही है। क्यों भाई, क्यों सीख गई वो? सिखाया गया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस इन्वायरमेंट। उनके अगल बगल वही बोला गया। घर से नहीं सीखी थी, पर वो स्कूल से सीखी थी। सेंट जॉन्स स्कूल था, DLW वाला। स्कूल जाती थी, इंग्लिश में स्कूल में बातचीत होता था, इंग्लिश से सीखी, ठीक है। तो आपको हम बता दें, आप जो लिखने की बात कर रही हैं, हम इंग्लिश पे बात कर रहे हैं कि जो आप हिंदी में आपके विचार चलता है उसको इंग्लिश में कैसे कंफर्म करें कि हाँ वही सही है। पहले आप पहली बार बोलेंगे, आप कॉन्फिडेंस तब होते हैं जब आपको पता होता है कि हाँ ये बात सही है। अगर आपको लगता है कि ये बात सही नहीं, तुरंत कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको क्लास के अंदर आना है, आप बोल रहे हैं सर मे आई कम इन, मे आई कम इन। आपको पता है कि ये सही है, हम कहेंगे मे आई कम इन होगा, हाँ सर यही होगा। हमको इसका मतलब भी पता है, हाँ सर इसका मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यही होगा, हाँ सर यही होगा। नहीं आप गलत बोल रहे, नहीं सर हमारा सही है। कॉन्फिडेंस है भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सही है, क्योंकि आपको ये पता है सही है। आप सभी को अगर बोलना है कि मेरा नाम, आपको बोलना सृष्टि है, आपको बोलना स्वाति है, आपको बोलना विशाल है, बोलिए इंग्लिश में अपना नाम, क्या बोलेंगे? गलत है आपका नाम, ऐसे बोलते हैं, गलत है। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है, दिख रहा है कॉन्फिडेंस। हमने बोला इनको गलत है, नहीं सर सही है, हमें गलत है, नहीं सर सही है। क्यों सही है? यही तो करते आ रहे हैं, माई नेम इज़ माई नेम इज़ माई फादर नेम इज़ माई मदर नेम इज़, यही तो पढ़ते यार, बोलते आ रही है। बस आपको मेक श्योर करना है, अर्पित थोड़ा सीधा बैठ जाइए। आपको मेक श्योर करना है कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, ये कंफर्म कर लीजिए। जिस दिन पता चल जाएगा कि वो सही है, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो चीज़ आप याद रखने लगेंगे। क्लियर है? बताइए क्लियर है कि नहीं? हाँ, आप लोगों के साथ एक दिन ऐसा हो सकता है, हु आर यू एंड हाउ आर यू, देर इज़ अ कन्फ्यूज़न कि हु आर यू और हाउ आर यू का मतलब क्या है। आप सामने वाले से पूछना चाहते हैं तुम कैसे हो, हु आर यू। क्या पूछना चाहते हैं? तुम कैसे हो, और आप क्या बोल रहे हो, हु आर यू। और आप सामने वाला से कोई सामने वाला बोल दिया, सामने वाला बोल दिया कि क्या बोल रहे हो भाई, गलत बोल रहे हो।
भाई आप कहेंगे अच्छा गलत है, हो सकता है, अब तुरंत कॉन्फिडेंस खत्म होगा, हाँ गलत। तुरंत ही अगर आपको कोई समझा दिया या आप सर्च करके देख लिए कि क्या सही है, कि हाँ हु आर यू का मतलब कि तुम कौन हो, उस दिन से वो बंदा हु आर यू में कॉन्फिडेंस रहेगा उसके पास। उस दिन से हु आर यू के बारे में उसको कोई नहीं सिखा सकता। उसको कंफर्म हो गया कि हु आर यू इज दिस सही, परफेक्ट, ये सही है, और ये बोलेंगे मतलब सही है, यहीं पे आएगा आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको पता रहता है कि जो आप बोल रहे हो वो बात सही बोल रहे हो, तब कॉन्फिडेंस रहता है। कुछ गलत बोल रहे हैं हम, बताइए। तो बस आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस। आप इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में सोचिए, बस इसको इम्प्रूव कर लीजिए, ऑटोमेटिक इंग्लिश में आप लिखने लगेंगे। हम इंग्लिश में जो हम लिखते हैं वो एक दिन था, एक समय था हमारा, बच्चों की तरह हम देख देख के उसको लिखते थे, कन्वर्ट कर करके लिखते थे, गलती करते थे, सीखते थे, करते 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 साल 2 साल लगा, सीख गए। बट आप लोग चाहें तो महीने 2 महीने में अगर पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। पता है जैसे साइकिल सीखते हैं आप ना, साइकिल को सीखने में मुश्किल से दो दिन लगता है, 1 दिन 2 दिन। साइकिल को सीखने में 1 दिन पहले गिरेंगे, हार्ट बीट बढ़ेगा, दूसरे दिन चला ले जाएंगे। सेम उसी तरह क्या आपका इंग्लिश है, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुरंत आप सीख गए। हमारे साथ क्या हुआ था, इंग्लिश बोल ले रहे थे, एक जगह बार बार फंस जा रहे थे। वो क्या है कि टू कब यूज़ करना हमको पता ही नहीं था, और जिस दिन पता चला टू का यूज़, पूरा इंग्लिश ही लगा कि हमको सब आ रहा है, जो बोलना चाह रहे बोल ले रहे हैं। एक काम फंस जा रहा था कि टू कहाँ बोलना, हम नहीं बोल पाते थे, टू कब बोलना है, कहाँ बोलना है। जैसे एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, 2 बार यूज़ कर दिए टू। आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, 2 बार टू बोले ना, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू। ऐसे जिस दिन पता चला कहाँ कहाँ टू लगेगा, पूरा इंग्लिश ही लगा कि एकदम साफ हो गया, सीख गए उसी दिन, लग रहा एकदम साइकिल चला ले रहे अच्छे से। आ रहा समझ में? आपको प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे चीज़ों को तोड़ना है। कब यूज़ करते हैं कैन, ठीक है, कब यूज़ होगा मे, कब यूज़ होगा माइट, कब यूज़ होगा विल, ठीक है, कब होगा वुड, ठीक है, ये सभी चीज़ें आप जानिए। इज़, एम, आर कब यूज़ होगा, थोड़ा सा ग्रामर पढ़िए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बोलिए, करिए, सब सही हो जाएगा। और ये जब इंग्लिश जहाँ सही हुआ फिर आप लिख सकेंगे बना कर। और जो आप बोल रही लिखने वाला, एक और चीज़ कर लीजिए, जो आप पढ़ रही हैं उसी समय बुक को ओपन करके सेल्फ स्टडी करके उसका नोट्स बनाइए, उसको देखिए और कॉपी में लिखिए, और उसको लिखने के बाद देख लीजिए एक बार कि तुमको हम इसी तरह लिखेंगे, जैसे बुक एक्सप्लेन किया उसी तरह सेम टू सेम कोशिश करिए एक्सप्लेन करने का, हो जाएगा। ठीक है ना? बस आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।